जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए। आज कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें क्या क्वेश्चन देखेंगे आज, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक टोटल फॉर्मूला याद रखना होगा, तब सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन हो गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, उसमें सब काम आता है। या अलजेब्रिक आगे पढ़ेंगे, चारों तरफ पे काम आएगा, याद रखना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी सेकेंड फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको भी याद रखना होगा। एक और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। इसके साथ साथ क्यूब का भी फॉर्मूला याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सेकेंड और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका सेकेंड फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल बाई क्या हो जाएगा 2। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो दूसरे में ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने कंडीशन 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखने का सिर्फ तरीका है, फॉर्मूला अलग अलग है नहीं है। अब देखते हैं जब इस फॉर्म में कैसे हम पहचानेंगे, किस तरह से देगा। अगर क्वेश्चन रहे क्या 1000 स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, इस तरह से जब क्वेश्चन दे दें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट मीन्स क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a समझने के लिए a का वैल्यू क्या दिया है 1000, b का वैल्यू क्या दिया है 999। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, दैट मीन्स 1000 प्लस 999 माइनस इंटू a माइनस b, दैट मीन्स 1000 माइनस 999। यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ब्रेड काम करेंगे, 0 और 9 9, 0 और 9 9, 0 और 9 9, 1 का 1 इंटू 1000 से 999 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1999 बन जा 1999, कि किसी से अगर वो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नंबर रह जाता है। इसी में क्वेश्चन और देखेंगे। अगर क्वेश्चन क्या दे दे, अगर क्वेश्चन दे दे
73 इंटू 73 प्लस 48 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 48। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, अगर a इंटू ए रहे, इसको बनाने से पहले यहाँ पे समझेंगे, अगर a इंटू ए रही, अब जब मेरा बेस सेम है यानी कि वेरिएबल सेम है और पावर जब कुछ भी नहीं रहता वंश पर आता है, तो सभी का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है जब मेरा बेस सेम रहे और मल्टीपल में रहे तब। तो a इंटू ए टू द पावर 2, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4, दैट्स मीन a टू द पावर 4। इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मेरा बेस सेम है, यहाँ पे नहीं है, ये अपना सेम दिख रहा है, दैट मीन 73 इंटू 73, इसको लिख सकते हैं 73 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 48, दैट मीन्स 48 का स्क्वायर, 2 इंटू 73 इंटू 48, 2 इंटू 73 इंटू 48। अब यहाँ पे खुद देखिए 73 है, देखिए तो ए का काम अगर 73 करता है और बी का काम 48 कर रहा है, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको बीच में लिखे, आगे पीछे लिखे, उससे प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का है, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का, दैट मीन्स 73 प्लस 48 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हमको दे दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जस्ट अपोजिट काम करेंगे, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉरी होल स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ तो माइनस दिया है ना, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, इससे यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। अब इसमें देखेंगे सेपरेट कर देते हैं, 3 से 8 सेपरेट तो नहीं होगा, यहाँ जगह 13 से 8 सेपरेट हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ बचाओ 6 से 2 सेपरेट हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 से 4 सेपरेट हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, और लास्ट में 25 के स्क्वायर क्या होता है 625। इसमें एक और कंडीशन सीख लेंगे, क्या, अगर यहाँ पे दे दें 5, अगर लास्ट डिजिट मेरा अगर 5 हो उसको स्क्वायरिंग को भी साथ साथ करने सीख जाते हैं। अगर दे दें क्या 5 का स्क्वायर 5, 15 का स्क्वायर देखते हैं, 25 का भी स्क्वायर देखेंगे, 35 के स्क्वायर देखेंगे, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उसके बारे में भी साथ साथ देखें, 25 के स्क्वायर 55, 65, इसी तरह से चलता जाता है, इतना बता देते हैं। इसमें सिंपल उपाय क्या है स्क्वायर निकालने का, कि लास्ट जो डिजिट जो 5 है उसका जो स्क्वायर होता है सेम सेम लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 1 जो इधर दिख रहा है इसको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक के बाद क्या होता है 2, तो 1 2 जा 2, आंसर हो गया। 25 का स्क्वायर देखेंगे, जो लास्ट डिजिट रहता है उसका स्क्वायर सेम का सेम हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, क्या बचा 2, 2 से एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि लास्ट डिजिट का सेम लेते हैं, 3 है एक बढ़ाकर 3 4 जा 12, 45 का स्क्वायर देखेंगे, लास्ट में डिजिट 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 से बढ़ाकर तो 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, यहाँ 5 दिया एक बढ़ाकर तो 5 6 जा 30, यहाँ दिया 65, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 और 6 दिया है, और 6 के बाद क्या होता है 7, 6 7 जा 42। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, अगर दे दे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या कहते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे, अगर क्या दे दे a माइनस बी का होल क्यूब, कैसा हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा, अभी बीच बीच में इसका भी यूज होगा। एक आ रहा है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस प्लस वापस देखते हैं ए प्लस बी का होल। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर दे दे ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यही दे दे क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आता है स्क्वायर में, और बाकी मेन चीज इसी को हम याद करेंगे। अब इसका इस टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन क्या देते हैं 137 इंटू 137 इंटू 137 सॉरी 137 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 इंटू 133 बाई 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133। सबसे पहले इसमें बताते हैं कि जब सेम नंबर लगातार मल्टीप्लाई हो तो उसको पावर में चेंज कर देते हैं। तो 137 इंटू 137 दैट मीन्स 137 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ पे अलग अलग है इसलिए यहाँ पे पावर नहीं आएगा। तो मेरा बेस सेम रहता इसको भी पावर दे सकते थे। यहाँ पे 137 है और यहाँ पे 133 है, एक जैसा नंबर नहीं है इसलिए इसमें पावर नहीं दे सकते। तो 137 इंटू 133 प्लस यहाँ क्या दिया है ए 133 इंटू 133। जब मेरा वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है तो पावर में हो जाएगा 132 टाइम्स स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर बाई। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया 137 इंटू 137 थ्री टाइम्स दिया है दैट मीन्स 137 का क्यूब माइनस 133 का क्यूब। इस समझने के लिए अभी स्टार्टिंग है। अगर देखिए यहाँ पे मात्र दो ही नंबर दिख रहा है, एक दिख रहा है 137 और एक दिख रहा है 133 और कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है। अगर ए का वैल्यू 137 और बी का वैल्यू 133 देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी की जगह पर 133 ए स्क्वायर दैट मीन्स 137 का स्क्वायर बाई 137 का क्यूब मतलब ए का क्यूब माइनस 133 का क्यूब दैट मीन्स बी का क्यूब। अब हमें तो फॉर्मूला याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला याद है, नहीं याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है और इसका भी फॉर्मूला याद है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला याद है। एक किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको तो नहीं चला याद है, ऊपर का फॉर्मूला नहीं याद है तो ऊपर सेम बस है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब मल्टीपल में है तो नहीं कटेगा क्या, नीचे मल्टीपल में है और जो हमको कटिंग करना है देखिए तो क्या में है डिवाइड में है यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया। आंसर क्या आया 1 बाई ए माइनस बी।
तो पुट कर देते हैं यहाँ पे क्या आया 1 बाई ए माइनस बी जब बचा तो 1 बाई ए की जगह पर क्या दिया था 137 माइनस बी के मतलब 133 इक्वल टू 1 बाई 137 में 133 सेपरेट होगा तो क्या आ जाएगा 1/4। इसी तरह से इसका फॉर्मूला हम बीच बीच पे यूज करते हैं और ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह से बनाने में बहुत कम समय लगेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 137 इसको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय ऐसे लगा, फिर करेंगे 137 इंटू 133 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको कहीं भी इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा। जब मेरा इस फॉर्म में अगर फॉर्मूला के इस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट शॉर्ट में बना देंगे। Thank you.